नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश भोजक। आज का सवाल, इस मुद्दे पे हमने लोगों से कुछ सवाल पूछने के लिए कहा था। लोगों ने अलग अलग बारे में, अलग अलग विषयों में मुझे हमें सवाल किए हैं। उसमें से कुछ कॉमन सवाल कुछ युवाओं ने किए हैं। उनका एक सवाल जिस पे हम आज का मुद्दा उठाएंगे, उनका सवाल है, राजनीति क्या है। अभी राजनीति क्या है, उस सवाल के जवाब में मैं आपको अलग अलग बातें बताऊंगा, अलग अलग पहलुएं बताऊंगा और अलग अलग समीकरणें बताऊंगा, और आपको डिसाइड करना है कि राजनीति क्या है। पुराने ज़माने में राजनीति यानी उसको कहते हैं कि एक व्यूह रचना, एक चालाकी पूर्ण व्यूह रचना। जब भी आप कोई राजनीति में किसी भी इंसान को देखते हो तो उसमें एक होती है दीर्घ दृष्टि। दीर्घ दृष्टि यानी आसपास जो भी चीज़ चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले कल का या आगे क्या करना है उसका एक प्लानिंग करना। और वो प्लानिंग भी इस तरह से कि लोगों को पता न चले, सिर्फ आपको ही पता हो। इसे कहते हैं राजनीति। अभी राजनीति के प्रकार कितने हैं कि राजनीति के कोई प्रकार नहीं होते, लेकिन एक है कि एक राजनीति अच्छी राजनीति हम उसे कहते हैं कि जो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जो भी कुछ करना चाहिए वो करते हैं। दूसरी बोलते हैं गंदी राजनीति। गंदी राजनीति में वो चीज़ है कि लोग उस हद तक उतर जाते हैं जिसे आप इंसानियत के मायने छोड़ देने या तो कोई भी गैर कानूनी हरकत तक आप उतर आए, उस प्रकार की राजनीति को मैं नाम दूंगा गंदी राजनीति। अब युवाओं ने सवाल किया है तो मैं ये कहूँगा कि राजनीति जो भी हो, आप जो भी समझते हो, लेकिन आप लोग राजनीति में क्यों नहीं आते। आज ज़रूरत है कि युवा, आज की जनता और ख़ास करके जो भी लोग राजनीति को जानते हैं या समझना चाहते हैं या राजनीति के शिकार हुए हैं, मैं आह्वान करता हूं कि उनको आना है ये राजनीति में, और इस राजनीति में आके राजनीति को साफ करना है। ऐसे कहते हैं कि कीचड़ को अगर साफ करना हो तो आपको कीचड़ में उतरना पड़ता है, तो राजनीति को साफ करने के लिए आपको आना पड़ेगा। आप आओगे, अगर आप अच्छे हो तो राजनीति में एक अच्छा आदमी आया, राजनीति में दूसरा अच्छा आदमी आया, राजनीति में एक तीसरा अच्छा आदमी आया। वैसे करते करते बुरे लोग कम होते जाएंगे, अच्छे लोग आते जाएंगे। जब राजनीति की बात आती है तो आती है बात चुनाव की। चुनाव में ऐसा है कि चुनाव में जब भी चुनाव आता है, उनकी तारीखें डिक्लेयर होती है, तो सबसे पहली बात कोशिशें तो ये हो रही है, जहाँ तक ये मेरा मानना है कि चुनाव के जो भी फॉर्म आपको भरने होते हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है वो कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड होती है या ऐसी चीज़ें आपको डिक्लेयर करनी होती है जिससे आप घबराए। आपकी ज़रा भी गलती होती है या आपने गलत इन्फॉर्मेशन गलती से भी दे दी तो उसमें सज़ा का प्रावधान है। तो कुछ लोग उसमें आने से पहले ही वहाँ रुक जाते हैं। दूसरी बात, जब भी उनका नामांकन भरा जाता है तो नामांकन भरते वक्त एक चीज़ ये होती है कि अलग अलग लोग नामांकन भरते हैं, अलग अलग ज्ञाति के लोग, जाति के लोग, या तो अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग इलाके के लोग। हर एक इंसान नामांकन भरता है राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए, लेकिन तब उनका उद्देश्य ये होता है कि मैं जीतूंगा। दूसरा उद्देश्य, मेरी पार्टी जीतेगी। कुछ लोग नामी पार्टियों से नामांकन भरते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी पार्टियों से भरते हैं, कुछ लोग अपक्ष होकर नामांकन भरते हैं। लेकिन ये नामांकन भरने के बाद अगर वो चुनाव में जीत जाते हैं तो उनको ये काम करना होता है कि उनको लोगों की सेवा करनी है। लेकिन देखा ये गया है कि जीतने के बाद मैं किसके साथ बैठूं, मैं किसके साथ जाऊं या मैं किसको सपोर्ट करूं, मुझे क्या मिलेगा, लोगों का कितना भला करना है, ये सब मापदंड सब आगे पीछे हो जाते हैं। और जो लोग सेवा के लिए आए हैं, अभी समझो किसी का नामांकन स्वीकार नहीं हुआ, किसी का नामांकन रद्द हो गया या किसी को किसी पार्टी से टिकट नहीं हुई, तो वो लोग पहले तो विरोध करते हैं, उसके बाद
अगले इलेक्शन आने तक वो लोग साइड में हट जाते हैं, एक किनारा कर देते हैं। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि अगर आपको लोगों की ही सेवा करनी है तो अगर आप जीतो या ना जीतो, क्यों नहीं करते आप सेवा? अगर जीतने के बाद भी आपको सेवा करनी है तो सिर्फ पार्टी का ही हित क्यों अपने जीवन का मकसद बनाते हैं कि भाई मुझे अपना नाम करना है और अपनी पार्टी का नाम करना है, पार्टी का नाम करना है और पार्टी का काम करना है। भाई आप जनता के नौकर हो, पार्टी के नहीं। पार्टी ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, आप पार्टी के सिद्धांतों को एक सम्मान दो। लेकिन जब प्रजा के हित का कोई भी सवाल आए तो ये ज़रूरी है कि आप पार्टी का सिद्धांत को साथ में रखते हुए सबसे पहला प्राधान्य आपको देना है अपनी प्रजा की सेवा का। अभी प्रजा की सेवा क्या? पहली बात, लोगों को जो भी छोटे मोटे दाखिले लेने हैं वो दाखिले उनको आसानी से मिले, लोगों को जो भी मदद चाहिए वो उनको मदद आसानी से मिले। तीसरी बात कि लोगों को जो भी वो मदद के हकदार हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी माहिती या उनके बारे में उनको जानकारी मिले और वो बिना झिझक वो चीज़ें उनके जो लाभ में है या उनके हक में है उनको मिल जाए। और चौथी बात, कोई भी छोटा काम कराना हो या बड़ा काम कराना हो, कोई भी अधिकारी अगर इस काम करने के लिए विलंब करता है या रिश्वत मांगता है तो ये सब चीज़ें राजनीति या राजनीति की सेवा में मैं नहीं मानता। अगर आपको राजनीति में सफल होना है तो सबसे पहले एक ज़रूरी है कि आपका नाम होना जरूरी है। आप ऐसा है कि कोई भी आदमी कोई भी फील्ड में जाता है तो उसको एक सेलिब्रिटी की तरह बनना पड़ता है। अगर आप अपने इलाके में, अपने समाज में अच्छा काम करते हो तो आपका नाम होता है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है और आपने कोई कारोबार बढ़ाया तो आपका नाम होता है। कोई अगर धार्मिक संस्थाओं में आप काम करते हैं तो आपका नाम होता है। इसी तरह से अलग अलग फील्ड में आपका जो भी आपका क्षेत्र है उसमें अगर आप नाम करते हैं, लोगों का परिचय करते हैं, लोगों को मिलते हैं, लोगों की बातें जानते हैं और उनको कुछ ना कुछ खुद या तो किसी के द्वारा मदद करने की कोशिश करते हैं तो यूँ समझिए कि आप राजनीति के लायक हैं। लेकिन अब तो यहाँ मैंने ये भी देखा है कि राजनीति में जो आदमी आता है वो आने के बाद बन जाता है व्यापारी। व्यापारी यानी किसी का भी काम, कोई भी फाइल काम कराने के लिए उनके बनाए हुए कुछ एजेंट या उनके बनाए हुए आदमी उन तक वो फाइल पहुंचाने के लिए कुछ व्यवहार की बातें करते हैं। होता है नहीं होता है वो आप जाने, खुदा जाने। लेकिन ये जो व्यवहार की बातें हैं उसको मैं रिश्वत कहता हूँ। दूसरी बात कि वोट लेने के लिए अगर आप दर दर जाते हो, हर घर के अंदर जाते हो, वोट मिल जाने के बाद आप 5 साल तक या कुछ साल तक वहाँ पे मुंह नहीं दिखाते हो। चौथी बात, आप जब भी किसी के भी वहाँ जाते हो तब आप हाथ जोड़ के जाते हो और आप चुनाव में अगर जीत जाते हो तो लोगों को आपको हाथ जोड़ना पड़ता है कि भैया ये हमारे काम कीजिए, हमारा काम करो। ये सब नहीं होना चाहिए। ये एक राजनीति का प्रकार है। कभी कभी ऐसा होता है कि राजनीति में आप अगर चुनाव में खड़े हैं, आपके सामने और कोई चुनाव में खड़ा है और आपको लगता है कि मेरी जीत पक्की नहीं है या उनके खड़े रहने से मेरे वोट कट जाएंगे, तो ऐसी भी चीज़ें होती है कि भाई कुछ ले लो, बैठ जाओ, मेरे सामने खड़े मत होना, बैठना पड़ेगा। तीसरी बात कि अगर मैं जीत गया तो हैरान करके रख दूंगा। ये साम दाम दंड भेद, ये जो नीति है वो एक राजनीति का एक प्रकार है। गंदी राजनीति, अच्छी राजनीति वो आप जाने। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या देखा है, क्या आप देखते हो क्या होता है। कुछ अच्छी बातें भी होती है कि कुछ अपने बलबूते पे, अपने सिद्धांत पे, अपनी अच्छाई पे भी लोग जीतते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपनी ताकत से, अपने पैसे के बल पे भी जीतते हैं। अब पार्टियों की बात, पार्टियों में ऐसा होता है जब भी कोई पार्टी
किसी का विरोध करती है तो धरना करती है, प्रदर्शन करती है और अलग अलग स्टेटमेंटें देती है उनके लिए। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आने के बाद उनको लगता है कि भाई कुछ थोड़ा सा कम पड़ रहा है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, तो वहाँ जिनको गालियाँ दी है, जिनके सामने विरोध किया है और जिनसे आपकी नहीं बनती, उनसे भी आप हाथ मिला देते हैं, गले मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जरा भी नहीं होनी चाहिए। और अगर हो रही है वो आपके नज़र के सामने है तो आप देखिए कि आपको किसको वोट देना है, कैसे वोट देना है। हर एक पार्टी या हर एक इंसान जो भी चुनाव में खड़ा रहता है वो कहता है कि मैं करूँगा विकास, मैं विकास को आगे बढ़ाऊँगा, मेरे आने से होगा विकास। पहली बात तो मैं कहता हूँ कि विकास क्या है। विकास क्या है? हर साल या हर 5 साल हजारों करोड़ का बजट अगर आपके पास होता है, उसमें से आपको विकास करना है, तो भी अगले चुनाव तक ये विकास अधूरा रहता है और अधूरा ही होता है। तो ऐसी क्या बात है कि इतने सालों से चुनाव आ रहे हैं, इतने सालों से लोग चुने जा रहे हैं, इतने सालों से हजारों करोड़ों का बजट आपको मिलता है और इतने खर्चे करने के बाद भी अगर विकास अधूरा रहता है तो आपने विकास या तो नहीं किया, या तो करना नहीं चाहते, या तो वो पैसे का उपयोग नहीं हुआ, या तो आप जो विकास कहते हैं वो एक सिर्फ मुद्दा है लोगों को ललचाने के लिए। अब आप जाने, पहली बात विकास का एक दूसरा नाम लोग बोलते हैं कि रोड, रास्ते, गटर, पाइपलाइन, पानी की सुविधा, पानी के निकाल की सुविधा, कचरे के निकाल की सुविधा, साफ सफाई, लाइट इत्यादि को विकास का एक मायना कहते हैं। दूसरा ओवर ब्रिज या कुछ और चीज़ें बनाना, इसको भी लोग कहते हैं विकास। लेकिन आपने देखा होगा कि 5 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की एडवांस प्लानिंग करते हैं पार्टियां, लेकिन अपने इलाके में आप देखते हो कि छोटी पाइपें डाली, फिर कुछ समय के बाद वही पाइपें निकाली, फिर बड़ी पाइपें डाली, उसके बाद वापस और न कुछ अलग अलग कारणों से रोड खोदते हैं, फिर उसको बंद कर देते। लेकिन एक है कि कोई भी खुदाई करने के बाद वहाँ की फिनिशिंग करना कॉन्ट्रैक्टर को आता नहीं, या तो वो भूल जाते हैं या तो नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन उनको पैसा मिलता है पूरा। ये पैसा है आपका, मेरा, टैक्स का, सरकार का। और ये पैसा मिलने के बाद भी अगर ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है तो आप दोषी किसको कहेंगे? कॉन्ट्रैक्टर को, मजदूरों को, अधिकारी को, नेता को, या किसी को? क्या, कौन है जिम्मेदार इसमें? जब भी कोई बात होती है तो ऊपर से ऑर्डर आता है, नीचे से काम होता है, काम होने के बाद ये बीच में ये बातें दब जाती है, छिप जाती हैं, लोग भूल जाते हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं कि कागज़ पे हैं, हुए नहीं। कभी कभी रोड रास्ते के फेरफार किए जाते हैं, क्यों? ये लोगों की सुविधा के लिए भी किए जाते हैं और कभी कभी किसी और की सुविधा के लिए। ये भी है एक राजनीति। तो राजनीति में बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो होती नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जो नज़रअंदाज की जाती है। लेकिन राजनीति में एक चीज़ ज़रूरी है कि आपका आना, लोकशाही यानी लोगों का राज्य, लोगों के लिए राज्य और लोगों के द्वारा होता हुआ राज्य। और ये लोकशाही के अंदर अगर आप अपना ही आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूँ। आप अपने परिवार का निर्वाह करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, अपनी ऑफिस उसका वहीवट करते हैं, अपनी सोसाइटी का वहीवट करते हैं। आप अपने इलाके के अंदर छोटी छोटी बातों, यानी जब कोई भी त्यौहार या उत्सव का आयोजन होता है तो उसका वहीवट आप साथ मिल के करते हैं। अपने घर परिवार में जो शादी या ऐसा कोई प्रसंग होता है तो उसकी भी मैनेजमेंट आप करते हैं। तो क्या आप में ये भी शक्ति नहीं कि आप अपने इलाके का वहीवट करो, आप अपने इलाके का मैनेजमेंट संभाल लो? जिस तरह से आप अपने बजट के अंदर अपने घर की, अपने परिवार की, अपने इलाके की
और अपने संप्रदाय की, अपने धार्मिक त्योहारों के मैनेजमेंट करते हो और उसमें से भी पैसा बचाते हो और लंबे समय तक वो पैसा चले उस तरीके का आयोजन करते हो, तो ये सब कुछ चीज़ हमारी ये राजनीति में भी होना चाहिए। ये कब होगा? जब ऐसे लोग आएंगे कि जिनको सिर्फ सेवा करनी है, ऐसे लोग आएंगे जिनके मन में कोई लालच नहीं, ऐसे लोग आएंगे कि जिनके लोग दिल में लोगों के हित की बात है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी राजनीति जब भी आएगी तो अच्छे दिन भी आएंगे और अच्छी ज़िंदगी भी आएगी। तो इस अच्छाई के लिए मैं युवाओं को एक ही आह्वान करता हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है, किसी पार्टियों में हो रहा है, राजकारण में हो रहा है, और कोई आपके जाहिर जीवन में भी हो रहा है, जो भी कुछ आप देखते हो वो चीज़ें ना हो। और उसके लिए क्या करना चाहिए? आप सब लोग अपनी आवाज़ बुलंद करो, उन तक पहुंचाओ। और अगर हिम्मत है या हिम्मत करना चाहते हो तो आप खुद राजनीति में आओ और राजनीति को खुद ही जान जाओ। नमस्कार।